माउंटेन किंग के पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि चैंग सभी लोगों को बचा लेता है, लेकिन वो लोग फिर उसके विलेज पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो चैंग है ना उन सभी को विलेज से बाहर निकाल देता है। अब आगे चैप्टर 41 की शुरुआत में हम देखते हैं चैंग कहता है कि तुम मेरे विलेज पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं उतना भी अच्छा इंसान नहीं। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि ये लोग सच में काफी ज्यादा बेशर्म है, हमने उनकी जान बचाई लेकिन वो हमारे विलेज पर ही कब्जा करना चाहते थे। चैंग कहता है कि हाँ, उन्हें हमारे विलेज पर कब्जा करना है, लेकिन वो अपने शान के लिए जीते हैं तो वो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। और आगे कहता है ब्रदर किन, जाकर है ना जितने भी ट्रैप्स तुमने इधर आसपास लगाए हैं ना उन्हें हटा दो, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी तरह की चोट लगे। और वॉरियर लिन, तुम जाओ और है ना दूसरे सभी लुटेरों से कह दो कि उन्हें चोट ना पहुंचाए। उन लोगों के ऊपर वो गुलामों के है ना मार्क लगे हुए हैं, तो वो किसी भी शहर में नहीं जा सकते और उनके पास वापस जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उनके पास औरतें और बच्चे भी है, तो वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और आगे वो बटलर रिंग से कहता है कि जब रात हो जाए तब तुम यहाँ से बाहर जाना और मेरा मैसेज वहाँ पर उन सभी को बताना कि टॉड विल अपने अंदर कुछ लोगों को शामिल करना चाहता है। जिन लोगों को ज्वाइन होना है उन्हें हमारे स्टैंडर्ड तक पहुँचना होगा और उन्हें हमारे विलेज के रूल्स को भी फॉलो करना होगा। आगे हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सभी लोग बैठे होते हैं। एक बच्चा कह रहा होता है कि मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो उसकी माँ कहती है जाओ सो जाओ, अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। और एक आदमी चिल्ला रहा होता है, तो दूसरे लोग कहते हैं कि आखिर तुम एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो आदमी कहता है भाइयों मेरे पैरों में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, आखिर हमें ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। और जनरल यू और वो लड़की वहां पर बैठे होते हैं और वो ये सब लोग सुन रहे होते हैं। और आगे वो लोग कहते कि है ना उस टॉड विलेज से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, अगर हम उस साइड होते तो क्या हमें वो पेट भर के खाना देते। और दूसरे लोग कहते कि अगर ये लुटेरों का अड्डा है, अगर हम यहाँ पर कुछ टाइम तक रहेंगे तो हमें ना ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो उन्होंने लोगों से लूटा हुआ है, आखिर तुम ऐसा सहन कैसे कर पाओगे। तो दूसरा आदमी कहता ये मेरे लिए तो ठीक है, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या, वो सिर्फ 6 साल का, वो भूख सहन नहीं कर सकता। और वो एल्डर वहां पर बैठा वो सब सुन रहा होता है और आगे सोचता है कि लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ लोग अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहते हैं और कुछ लोग उन लुटेरों के साथ मिलकर अपना पेट भरना चाहते हैं। कोई शक नहीं कि वो है ना लियो फैमिली के है ना नौकर है। तो वहां पर बैठे लोग कहते हैं कि बहुत भूख लग रही है और दूसरा आदमी कहता है कि कल काफी अच्छा खाना खाया था मैंने। और वापस एक आदमी कहता है कि ये जिस चीज की खुशबू आ रही है ये तो वो मिर्ची है ना, और हमारी सिटी में तो सिर्फ बड़े लोग ही ऐसी मिर्ची खाते हैं। और आगे वेल्डर्स होता है अब जब ये लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए गए हैं टॉड विलेज से, तो अब ये लोग वापस है ना माउंटेन में चले भी जाए ना तो उन लुटेरों के द्वारा इनको है ना बस यूज किया जाएगा और उन लुटेरों से लड़ना तो और भी ज्यादा हार्ड है हमारे लिए। आगे वेल्डर्स होता है कि हमारे पास अब जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची है, आखिर हम अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। आगे बटलर यूं आता है और कहता है कि कल सुबह हमारा टॉड विलेज लोगों को अपने अंदर शामिल करेगा और जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग सुबह आ सकते हैं टॉड विलेज गेट पर। तो वो एल्डर मन में सोचता है तो ये इनके प्लान्स में से एक है। आगे रात होती है और वो जनरल यू वहां पर आता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा लियो मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। एल्डर कहता है बोलो। आगे वो कहता है कि हमारे कुछ लोग काफी ज्यादा भूखे हैं, अगर हम उन्हें उस टॉड विलेज के गेट के सामने रखें तो चैंग जरूर उन्हें अंदर लेगा और जैसे ही वो गेट खोले हम अपने कुछ बूढ़े और कमजोर लोगों को वहां भेज देंगे और बाकी हम में से जो ताकतवर लोग हैं वो उनके साथ बाद में है ना नेगोशिएशंस कर सकते हैं। तो वेल्डर कहता है सुनो बच्चे, जिन लोगों के आदर्श अच्छे होते हैं ना वो लोग दूसरों से काफी अच्छा बर्ताव करते हैं और अगर चैंग हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है तो हमें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आगे रात अभी भी चली रही होती है और एक आदमी पहाड़ के ऊपर जाते हुए कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं है ना तुम लोगों को ज्वाइन करके एक लुटेरा बनना चाहता हूँ। तो पीछे खड़े लोग कहते हैं कि आखिर तुम हमारे लियो फैमिली के पूर्वजों से मरने के बाद मिलोगे कैसे, अगर तुम अभी एक लुटेरा बनोगे तो क्या तुम उनके सामने अपना सिर ऊपर कर पाओगे। तो दूसरा आदमी कि हमारे पूर्वज मर चुके हैं और वो हम जिंदा लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते और मैं तो लियो फैमिली का सिर्फ एक छोटा सा नौकर हूँ, हमारी फैमिली तो कब की है ना खत्म हो चुकी है और हम सभी को गुलाम बना लिया गया है। वो कहता है कि मैं बस जीना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिन लोगों को एक बार है ना सामने से विलेज में बुलाया गया था और उनके लिए खाना कपड़े सब कुछ तैयार थे, लेकिन उन्होंने अपने है ना इज्जत के लिए या कहूँ शान के लिए या गर्व के लिए वो सब ठुकरा दिया। लेकिन अब वो लोग है ना घुटने टेक कर अपना सिर जमीन पर है ना रगड़ सकते हैं ताकि कोई उनके लिए गेट खोले और उन्हें खिला सके। ये काफी ज्यादा बेइज्जती वाला काम है। आगे वो आदमी सोचता है कि क्या ये काफी नहीं था कि मैं इतनी बेइज्जती सहन करके यहाँ पर आया और ये लोग फिर भी गेट नहीं खोल, मुझे मेरी इंसानियत की है ना इज्जत को दाव पे लगा के यहाँ पर आना पड़ा। मैं यहाँ पर है ना जमीन पे पड़ा पड़ा भीख मांग रहा हूँ दया की, लेकिन क्या ये भी काफी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि चैंग सो रहा होता है और मन में सोचता है कि मैंने इन लोगों की काफी इज्जत की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको इंसानों की भाषा ठीक से समझ आती है और इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और आगे सोचता है कि खाने के लिए भीख मांगना तो है ना अपनी जिंदगी की भीख मांगने से भी बेकार है।
अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि टॉड विलेज का गेट खुल जाता है और वो सभी लोग देखते हैं कि ओह ये गेट खुल गया। और हम देखते हैं कि है ना एक ही रात में गेट के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे टॉड विलेज को ज्वाइन करने के लिए। और वो सभी लोग कहते हैं कि हम आपका विलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज हमें अंदर ले लीजिए। तो चेंग और बटलर ह्यूंग एक टेबल सेट करके बोलते कि ठीक है, आप सभी लोग लाइन बना के खड़े हो जाओ और हमारे टॉड विलेज का रिक्रूटमेंट अभी शुरू होने वाला है। बटलर ह्यूंग कहता है कि हमारे टॉड विलेज को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इंटरव्यू देना होगा और हमारी कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी। तो एक आदमी कहता है कि मैं आपका टॉड विलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। बटलर ह्यूंग कहता है तुम्हारा नाम? वो कहता है सुन जियो। आगे वो कहता है पहले तुम क्या करते थे? वो कहता है मैं पहले मास्टर के लिए खाना बनाता था। बटलर ह्यूंग कहता है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी हुई है। वो कहता है कि बहुत बड़ा पत्थर इस पे गिर गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भारी वजन उठा सकता हूँ, इतनी ताकत है अभी भी। बटलर ह्यूंग कहता है लेकिन तुम्हारे केस में थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है मेरे लिए तुम्हें विलेज में लेना। वो आदमी कहता है प्लीज मुझे विलेज में ले लीजिए, मैं आप कहोगे वो काम करूंगा और मेरा ये टूटा हुआ पैर भी उसके बीच में नहीं आएगा। बटलर ह्यूंग कहता है मास्टर आपको क्या लगता है? सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है, सुन जियो और एक काफी अच्छा खाना बनाने वाला शेफ। चेंग कहता है कि चलो उसे अभी के लिए ज्वाइन करने दो और उसकी पोजीशन है ना सी क्लास में रखना। और वो आदमी कहता है थैंक यू मास्टर। और आखिर ये सी क्लास क्या है? चेंग कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा भविष्य में, और पहले तुम्हारे पैर पर लगी हुई चोट किसी को बताओ। और एक बात याद रखना, तुम अभी भी इंटर्नशिप पीरियड में हो, तो अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे चेंग कहता है कि अब अगला। आगे वहाँ पर वॉरियर लिन आता है और कहता है कि मास्टर वो जनरल लू अपने साथ कुछ लोगों को है ना लुआई सिटी से अपने साथ लाया है। चेंग कहता है आखिर वो कहाँ है, चलो उनसे चल के मिलते हैं। आगे है ना चेंग जाते हुए कहता है कि जनरल लू आप तो बर्थडे प्रेजेंट देने गए थे ना उस राजा को, तो आखिर आप वापस क्यों आ गए इतनी जल्दी? जनरल कहता है कि हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया इसलिए मैं वापस आया हूँ। चेंग कहता है लगता तो नहीं कि आपका सारा काम ठीक से गया होगा। तो जनरल लू कहता है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सब कुछ अच्छे से गया है। लेकिन इस बार जनरल लू की वो यूजाओ सिटी की है ना ट्रिप बहुत ही बेकार थी, वो उतनी अच्छे से नहीं की जितनी उन्हें लगा था। यूजाओ सिटी का राजा यांग लोंग टिंग वो उस जमीन का असली राजा है, और शुए बैकचुआन जिस स्ट्रेटेजिस्ट ने अभी अभी उसके लॉर्ड को मारा और सिटी पे कब्जा किया है, उसे है ना उस यांग लोंग टिंग का सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपने है ना राजगद्दी को सुरक्षित कर सके। लेकिन एक चीज थी जो शुए बैकचुआन को नहीं पता थी कि 10 साल पहले जब रोंग क्लैन ने इस राज्य पर हमला किया था, हान हो जो कि पुराना सिटी लीडर था, उसने है ना इस शहर को काफी टाइम तक डिफेंड किया और पीछे से सिपाहियों के आने तक है ना उन रोंग क्लैन वालों को रोक के रखा था। और जो पीछे से सिपाही आए थे उनको जो लाया था वो अभी का यूजाओ का राजा यांग लोंग टिन है, और उन दोनों ने साथ में मिलकर 3 सालों तक रोंग क्लैन वालों से लड़ाई की। तो वो लोग भाई से भी बढ़ के बन चुके थे, और ओरिजिनली है ना यांग लोंग टिन को पता नहीं था कि हैन वो मर चुका है, और उसे ये सब है ना तब पता चला जब जनरल लू उसके पास बर्थडे गिफ्ट लेके गया। उसने है ना बर्थडे गिफ्ट ले लिया, लेकिन जनरल लू के मैसेंजर को मार दिया और सिर्फ जनरल को ही वापस जाने दिया ताकि वो शुए बैकचुआन को है ना बता सके कि वो अभी सिपाहियों को हमला करने के लिए भेजेगा, और उसके भाई की है ना कब्र के पास में ही शुए बैकचुआन की कब्र है ना बनाएगा। ऑफ कोर्स जनरल लू ने है ना चेंग को है ना ये सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि उसका अभी नसीब और भी ज्यादा खराब चल रहा था। आगे जनरल लू कहता आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? चेंग कहता कि हमारा टॉड विलेज अभी है ना लोगों को हायर कर रहा है और हम अच्छी खासी ट्रीटमेंट भी दे रहे और घर भी दे रहे रहने के लिए। क्या जनरल लू आप हमारा विलेज ज्वाइन करना चाहोगे? जनरल लू मन में सोचता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक लुटेरा नहीं बना सकते। चेंग आके कहता है हाँ, कोई बात नहीं कि ठीक है, चलो ये है हमारी डील। और जनरल लू कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहता है जो भी यहाँ से इस विलेज के पार जाना चाहता है उसे है ना टोल फीस पे करनी होगी। आगे जनरल लू कहता है मास्टर चेंग मैं आपको एडवाइस दूंगा कि प्लीज हम पर थोड़ी दया दिखाइए, और वो काफी गुस्से में बोल रहा होता है। चेंग कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है ना तो तुम्हें उतना तो देना ही होगा जितना कि तुम्हारे मास्टर सुए ने है ना कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, तो इसे ज्यादा बड़ी बात मत बनाना। जनरल लू कहता मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है कि हमारे जनरल के पास बहुत पैसे है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और इसलिए आप चाहो तो है ना हमें पैसे दे दो और हम आपको एस्कॉर्ट सर्विस देंगे, तो दूसरे कोई लुटेरे आपको छू भी नहीं पाएंगे। तो जनरल लू मन में सोचता है कि एस्कॉर्ट सर्विस, मैं वैसे भी इन लुटेरों से वापस पंगा नहीं ले सकता, ये काफी खतरनाक लोग हैं, और अगर टॉड विलेज हमारे साथ आता है तो दूसरे लुटेरे हम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। चेंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर 2 लोगों को छोड़ के चले जाओ। जनरल लू मन में सोचता है कि छोटी गलतियों से बड़ी बदकिस्मती आती है, और आगे कहता है कि सॉरी ये सारे मेरे लोग हैं और मैं इन्हें इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। और आगे वो एक ग्रीन जेट निकालते हुए कहता है ये ग्रीन जेट ये हम सभी लोगों की टोल फीस के लिए काफी होना चाहिए। चेंग कहता है कि हाँ ठीक है, और मैं अभी है ना जनरल लू को इस माउंटेन से नीचे भेजने के लिए कुछ लोगों को अरेंज करता हूँ।
जनरल कहता है मास्टर चेंग, आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि हम वापस कभी मिलेंगे। और जब वो जा रहा होता है चेंग मन में सोचता है कि मुझे डर है कि जब हम वापस मिलेंगे तब हम दोनों दुश्मन होंगे। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विलेज के अंदर खड़े होते हैं और बटलर ह्यूंग कहता है कि मास्टर आज 50 से भी ज्यादा लोगों ने हमारे टोड विलेज को ज्वाइन किया है और अभी कुछ 30 लोग और बचे हैं। चेंग कहता है कि ठीक है चलो अब दरवाजा बंद कर दो। और वो लोग बात कर रहे होते कि अगर तुम मेरी बात सुनना चाहो ना तो मास्टर चेंग सही में बहुत ही अच्छे इंसान है। उन लोगों ने कभी भी हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने हमें गुलामी की जिंदगी से आजाद किया और हमारे लिए खाना और रहने की जगह भी तैयार की थी। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसकी दया को है ना कम समझा। तो वो एल्डर उधर बैठा होता है और वो कहता है ओए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 42 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।